चीन एक ऐसा देश जो अपने देश में काफी अग्रेसिव तरीके से डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, चाहे वो ब्रिजेस बनाना हो या बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स बनाना, ताकि चीन के अंदर बिजली की कटौती कभी ना हो। चीन ने पहले से ही ताबड़तोड़ डैम्स बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोयला काफी महंगा होता है और कोयले से काफी प्रदूषण भी फैलता है। पहले से ही चीन पॉपुलेशन और प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहा है। कोयले से बिजली जनरेट करने की वजह से चीन में काफी प्रदूषण भी फैल रहा था, तो इसलिए चाइना ने अपने देश में 94,000 डैम्स का निर्माण किया बिना कुदरत के बारे में सोचे, जिससे धरती का सीना उन्होंने छल्ली करके रख दिया। ये 94,000 डैम्स काफी पुराने समय के बनाए गए हैं, अब इनकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। इसी बीच चाइना ने 1994 में एक ऐसे डैम की नींव रखी जो आज दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जिसका नाम है थ्री गोर्जस डैम। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डैम के बनने के बाद धरती के घूमने की गति भी कम हो गई थी। इस डैम की लंबाई 2.3 किलोमीटर है और इसका जो वाटर रिजर्वायर है वो 416 मील लंबा है। वाटर रिजर्वायर वो होता है जिसके पीछे पानी को रोक कर रखा जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पानी का दबाव कितना खतरनाक होगा। इस डैम के बनने से चाइना का बहुत फायदा भी हुआ है, क्योंकि उनका कोल के ऊपर बिजली को बनाने की जो डिपेंडेंस थी वो काफी हद तक कम हो चुकी है। इस डैम के बनने से चाइना में कोल की खपत 31.7 मिलियन टन तक कम हो गई, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। साथ ही में कोयले से होने वाला पोल्यूशन भी कम हुआ। इतना ही नहीं, इस डैम ने 2020 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। 2020 में इस डैम ने 111.8 बिलियन किलोवाट प्रति घंटा बिजली का उत्पादन किया था। इस डैम का निर्माण चाइना ने यांगसी नदी के ऊपर किया है। अब दोस्तों, दिक्कत ये है कि जब भी जहाँ बारिश होती है तो पानी का दबाव है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। अब जो इस डैम का वाटर रिजर्वायर है वो 84 मिलियन लीटर प्रति सेकंड पानी का प्रेशर ही झेल सकता है। लेकिन 2020 में जब जहां बारिश हुई थी तो जहां का जो पानी का प्रेशर था वो 70 मिलियन लीटर तक पहुंच गया था। अगर कहीं जहां साल में 2 से 3 बार जोरदार बारिश हुई तो ये प्रेशर कभी भी 84 मिलियन लीटर को पार कर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो शायद ही ये डैम इतना प्रेशर झेल पाएगा। और जब ये डैम फटेगा तो इतनी तबाही होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। 500 मिलियन लोग इस डैम के आस पास रहते हैं, जहाँ घनी आबादी वाले कई शहर भी हैं। ये सब के सब पानी में डूब जाएंगे और दोस्तों, लाशें गिननी भी मुश्किल हो जाएंगी। अब भारत को इसका क्या नुकसान हो सकता है? भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चाइना में भी होकर गुजरती है, जिसके ऊपर चाइना ने बहुत सारे डैम्स बनाए हुए हैं। अब मैंने कि जैसे आपको बताया कि चाइना ने 94,000 डैम्स का निर्माण किया हुआ है, जिनकी हालत काफी खस्ता है। अगर ये डैम टूटते हैं तो थ्री गोर्जस डैम की नदी के पानी का प्रेशर भी बढ़ेगा और बारिश और इन डैम के टूटने से जो पानी का दबाव होगा वो ये थ्री गोर्जस डैम नहीं झेल पाएगा। और अब ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना ने जो डैम्स बनाए हैं वो भी फेल हो जाएंगे। आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है जिसपे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ भी ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना ने बहुत सारे डैम्स का निर्माण किया हुआ है। अगर ये डैम टूटते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत का बहुत सारा इलाका जलमग्न हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आप थ्री गोर्जस डैम को हल्का समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस डैम के बनने के बाद धरती के घूमने की जो रफ्तार है वो भी 0.006% कम हो गई थी। आप खुद सोचिए ये डैम टूटने पर कितना खतरनाक हो सकता है। अगर हम ऐसे ही कुदरत के खिलाफ जाकर डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और डैम्स का निर्माण करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब धरती का अंत करीब होगा। दोस्तों, ये था आज का मजेदार वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।